हेलो सत श्री अकाल। पहले मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी एप्लीकेंट अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए मैक्सिको का, तो दोस्तों मुझे सीरियस क्लाइंट ही मुझे कॉल करे इस वीडियो को देख के। और दोस्तों जो मेरी फीस है ओनली फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने 50,000 रुपया फीस रखी है दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि ये इंसान ऐसे ही अपने से ही कोई बातें बना के बोल रहा है, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों, वो जानकारी आपके लिए एक ऐसी है कि आपकी जान भी बचाएगी और आपका पैसा भी बचाएगी। आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा। मेरे मुझे मैसेज करने से पहले दोस्तों आप मेरा अकाउंट नंबर लेना, उसके अंदर पैसे डालने हैं दोस्तों आपको। और आप सोचोगे कि ये तो पागल बना रहा है। नहीं दोस्तों, मैं आपको पागल नहीं बनाऊंगा और आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा कि दोस्तों आप मैक्सिको में ही उतरेंगे, जाके वहां पे ही लैंड करेंगे जाके, इंडिया से ही। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन तो दोस्तों आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं आपको एक बता रहा हूं कि आपको मैक्सिको में लीगल तरीके से वहां पे कैसे एंटर होना है दोस्तों, आपको क्या ट्रिक्स लेनी है। अगर आपको मेरी कंसल्टेंसी चाहिए दोस्तों, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन के लिए 50,000 दोस्तों, 50,000। किसी को भी अगर चाहिए दोस्तों तो आप ले सकते हैं, नहीं तो मुझे फोन मत करना दोस्तों। आप इस वीडियो को देख के आप सोच रहे होंगे कि मैं ठग कर रहा हूं। नो दोस्तों, जो ऐसी जानकारी दूंगा मैं आपको, ऐसी जानकारी अभी तक आपको कोई भी कंसल्टेंसी, कोई भी एजेंट जहां फिर इंटरनेट से भी आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। मैं बता देता हूं कि मैक्सिको जाने के लिए पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोग और आपका बांग्लादेश के, श्रीलंका के, नेपाल के और अफ्रीकन्स भी दोस्तों इतना पैसा देते हैं तब भी उनको मैक्सिको में एंट्री नहीं मिलती। आधे तो दोस्तों जंगलों में ही डेथ हो जाती है आधों की, और आधे बेचारे जो पहुंच भी पाते हैं दोस्तों यूएससी के जो बॉर्डर पे, उनको पुलिस कैच कर लेती है। उनमें से जो आधे होते हैं उनको वापस उनकी कंट्रियों में डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो जो पैसे जो आपने खर्च किए थे वो तो चले गए पानी में, आपने अपनी जान को भी जोखिम में डाला, आपने अपने घर के जो पैसे थे उसको भी आपने पानी में कर दिया। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचने के लिए, डंकी से बचने के लिए इलीगल तरीका है जो, उससे बचने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सही गाइड करूं, ओनली फॉर इंफॉर्मेशंस, वीज़ा अप्लाई करवाएंगे मेरे से तो वो डिफरेंट चार्जेस होंगे दोस्तों। बट अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है 50,000 दोस्तों, 50,000, ठीक है। और चलो दोस्तों इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे मैक्सिको का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों पहले आता है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों आपके पास जो आपका रिसेंट फोटोग्राफ है दोस्तों, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर विद वाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए। और 80% आपका जो फेस है दोस्तों वो दिखना चाहिए, किसमें, आपके फोटो के अंदर। और दोस्तों कवर लेटर होता है, अगर आप इंडिया में जॉब करते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अगर आप वहाँ पे इंडिया में कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई जॉब करते हैं जहाँ फिर किसी भी ऐसे सेक्टर में है जहाँ पे आप जॉब करते हैं, तो आपको जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो ओरिजिनल कवर लेटर जो होगा उसकी जो इंफॉर्मेशन है देगा। और उसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि 1 ईयर एटलीस्ट आपने उस कंपनी में काम किया होना चाहिए। और जो भी साइन करेगा दोस्तों, चाहे आपका मालिक साइन करे, या फिर आपका एचआर साइन करे, या फिर आपका कोई भी जिसने आपको जो लेटर दिया है, उसका पैन कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी, और आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी दोस्तों। मेरी बात सुन लीजिए, ये ऐसी जानकारी किसी ने दी नहीं होगी आपको। और दोस्तों ओरिजिनल पर्सनल कवर लेटर दोस्तों, जो आपका कवर लेटर होगा, आपने एक ऐसे कवर लेटर बना के देना A4 साइज पेपर पे, उसके अंदर आपकी पूरी जानकारी होगी दोस्तों। सारी की सारी जो जानकारी होती है आपने देनी है, अपना एड्रेस बताना है, आपने उसमें बताना है कि आपका प्रोफेशनल क्या है,
और आपने दोस्तों उसके अंदर ये बताना है कि आप आप मैक्सिको में जा के क्या करेंगे, आपका पर डे का जो भी आपका प्लान रहेगा वहाँ पे कहीं पे घूमने का, वो सब डिटेल आपको वहाँ पे देनी है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग, अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो दोस्तों वहाँ की जो सैलरी स्लिप होती है वो आपको चाहिए होगी, और सैलरी स्लिप के ऊपर साइन और स्टैंप कंपनी की, और जिस भी बंदे ने साइन करे होंगे, चाहे वो आपका HR हो, चाहे आपका मैनेजर हो, कोई भी हो, उसकी पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड की फोटोकॉपी। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी दोस्तों। ठीक है, 3 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, और बैंक से सर्टिफाइड होनी चाहिए, मींस उनकी स्टैंप और उनके साइन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो दोस्तों आपको अपने जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं, जो आपके ओनरशिप के, आपके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो आपको शो करने होंगे दोस्तों। ठीक है, एंड दोस्तों उसके बाद पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न ये आपको देना है। ठीक है, अगर आपके पास जे फॉर्म है, जो फॉर्म 16 होता है, तो आप वो शो कर सकते हैं। अगर आपके पास ITR है दोस्तों, वो आप लोग शो कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में काम करते हैं एज अ फार्मर, तो दोस्तों आपको जे फॉर्म शो करना पड़ेगा, जो भी आप काम करते हैं उसके रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, देन दोस्तों उसके बाद आता है कि अगर आप मैरिड हैं, तो मैरिड में क्या होता है कि आपको अपने जो वाइफ है ना, एक जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होता है ना, वो शो करना होता है। ठीक है, एंड दोस्तों ये तभी शो करना होता है जब अगर आपके जो पासपोर्ट के ऊपर, अगर आपने बहुत सारे पासपोर्ट देखे होंगे जिनके ऊपर हस्बैंड वाइफ का ऑलरेडी, जैसे जो हस्बैंड का जो जो क्या कहते हैं अपना जो वाइफ होती है उसके पासपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी डिटेल होती है उनके हस्बैंड की। ठीक है, अगर ना हो तो उस केस में आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। किनको? जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको, जो मैरिड हैं उनके लिए। ठीक है, और अगर दोस्तों अगर आप फॉर इंडिपेंडेंट ऑन द मेन एप्लीकेंट, अगर आप किसी भी घर के किसी भी सदस्य के ऊपर अगर आप डिपेंड हैं, अगर आपको वही स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसके अंदर आपको पता है माँ बाप ही होते हैं। ठीक है, और ये जो होता है दोस्तों, आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर एंड पासपोर्ट कॉपी, दोस्तों इनको उस जो मेन बंदा है जो आपको जी देगा दोस्तों, उसके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं दोस्तों, वो आपको सर्टिफाइड करवाने हैं। कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पासपोर्ट को भी दोस्तों, वहाँ से आपको साइन करवाना है। ठीक है दोस्तों, बस इतने ही थे डॉक्यूमेंटेशंस। और जो एम्बेसी है क्या कहते हैं अपना मैक्सिको की, वो क्या बोलती है दोस्तों, अब देखिए, पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट इज मैंडेटरी फॉर बायोमेट्रिक्स प्रोसेस एंड इंटरव्यू। आपको पर्सनल ही जाना पड़ेगा क्योंकि आपके बायोमेट्रिक्स होंगे और आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सही हैं, अगर आपको पता है कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, तो दोस्तों आपको डिनाई नहीं किया जाएगा वीज़ा के लिए, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, द कॉन्सुलर सेक्शंस में रिक्वेस्ट, जो कॉन्सुलर होते हैं दोस्तों आपको कह सकते हैं कि हमें और भी डॉक्यूमेंटेशंस दीजिए प्रूफ के लिए, वो आपको बोल सकते हैं। वो कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस हो सकता है, वो वही बोलेंगे, तभी आपको पता चलेगा। एंड दोस्तों उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन, उनके ऊपर दोस्तों आपका ही नाम होना चाहिए, सभी में आपके पासपोर्ट के साथ मैच होता हुआ। ऐसा ना हो कि आप किसी और का उठा के डॉक्यूमेंट दे रहे हैं दोस्तों, उससे आपकी एप्लीकेशन है जो रिफ्यूज हो सकती है। एंड दोस्तों उसके बाद आता है आपका, अगर जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप फुलफिल करते हो, तो विद इन 2 डेज के अंदर, वर्किंग 2 डेज के अंदर आपका वीज़ा आपको मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, मैक्सिको का। एंड दोस्तों अब बात करते हैं जहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा ये लिखा हुआ है, हैविंग अ मैक्सिकन वीज़ा गिव्स द पॉसिबिलिटी टू ट्रेवल टू द कंट्री, बट द एंट्री टू मैक्सिकन टेरिटरी is subject to the final decision of the immigration and
हेल्थ अथॉरिटीज इन द कंट्री। दोस्तों अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, अगर आप इमिग्रेशन में चले जाते हो वहाँ पे दो जो अथॉरिटीज़ हैं हेल्थ की, अगर आपके पास कोविड की, अगर आपके पास हेल्थ में अगर आपको दिक्कत है, ठीक है, तो आपको वो डिनाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंटेशन फेक होते हैं, जहाँ फिर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं होती, जहाँ फिर आपके पास एक अकोमोडेशन सही नहीं होता प्रूफ, तो दोस्तों आपको डिनाई कर सकते हैं। सो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंटेशन एक प्रॉपर अच्छी से फाइल से बना के आप अपने साथ रखिएगा। और दोस्तों बात करता हूँ, अगर आपको जो वीज़ा अप्लाई करना है मेरे से, तो मैं वीज़ा अप्लाई करता हूँ दोस्तों। बट अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी है कि इस वीज़ा को कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या चीज़ करेंगे जिससे आपको 100% मैक्सिको का वीज़ा मिल जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको अगर जानकारी चाहिए तो मैंने पहले बता दिया दोस्तों, मेरी जो फीस है 50,000, अगर आपको देनी है तो दें, अगर आपको बात करनी है तो करें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा दोस्तों। आपका कोई भी पैसा सेव नहीं करेगा, और ना ही दोस्तों आपकी जान जो जोखम में डाल के आप डंकी मारते हो दोस्तों, उसको कोई भी नहीं देखेगा दोस्तों। किसी को भी मतलब नहीं है दोस्तों आपकी जान से, आपके पैसों से। हर एक इंसान को पैसों से मतलब है। सो प्लीज़ बी अवेयर। मैक्सिको जाने से पहले ना ही उसके बारे में सोचें, अगर सोचना है दोस्तों तो प्लीज़ अच्छी जानकारी अच्छे तरीके से जाएं, किसी भी जंगलों में ना भटकें। और इससे दोस्तों आपके घर वाले भी तंग होते हैं, और आपकी भी ज़िंदगी ख़राब होती है, और माँ बाप की ज़िंदगी भी ख़राब होती है दोस्तों। और आपके पैसे जो हैं, इतने पैसे यार 25 से 35 लाख, जो बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों, ये पैसे पेड में नहीं लगते। सो प्लीज़ सोचें, अगर आपको जाना है लीगल तरीके से जाइए। आप मेरे साथ कंसल्टेशंस आप मेरे से ले सकते हैं बाय व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है, आप मुझे कॉल करिए, आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है।